तो गाइस वन पीस चैप्टर 1170 के ट्रांसलेशन आ चुके हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा ही क्रेजी होने वाला है क्योंकि हमें इसमें लोकी की पावर दिखाई गई है। उसने किंग हराल्ड को हरा दिया है जो कि रॉक्स के बराबर है और उसके साथ साथ इसके पास ईमो की भी पावर है। तो आप समझ सकते हो कि लोकी की पावर स्किल क्या क्रेजी बढ़ गई है। तो चलो चैप्टर 1170 शुरू करते हैं। तो लोकी के ऊपर राग्निर अटैक कर देता है और लोकी गिर जाता है और कंफ्यूज हो जाता है कि किसने अटैक किया। जिस रूम से अटैक आया हुआ होता है उस रूम में वो जाके देखता है और उस रूम में कोई भी नहीं होता और लोकी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि किसने अटैक किया मेरे पे। फिर लोकी सोचता है कि सब कुछ जाने दो, फटाफट मैं ड्रेगन फ्रूट खा के यहाँ से निकल जाता हूँ। बट वो पीछे देखता है कि राग्निर ने खुद के वेट के वाइब्रेशन से वो पूरा फ्लोर तोड़ देता है एंड लोकी कैसे वैसे करके वहां से बच जाता है। दूर से किंग हराल्ड भी उसे देखता है और बोलता है कि लोकी इस चीज का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि इतने 100 सालों के अंदर कोई उस ड्रेगन को खा नहीं पाया क्योंकि उसकी रक्षा खुद राग्निर कर रहा है। और हम देखते हैं कि राग्निर लोकी के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है और राग्निर ने अब तक किसी को भी ड्रेगन फ्रूट खाने नहीं दिया क्योंकि राग्निर अभी तक किसी को भी उस ड्रेगन फ्रूट का वर्थ किसी को समझता नहीं है। एंड किंग हराल्ड बोलता है कि विथ माय करंट स्ट्रेंथ राग्निर शायद मुझे वर्दी समझे और मुझे ड्रेगन फ्रूट खाने दे। बट उसी टाइम पे गबान एंड शैंक्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं एंड उसको इंजर्ड कर देते हैं। एंड गबान हमें एक्सप्लेन करता है कि अपने वेपन्स को कॉन्कर हाथी से कोट करने के बाद उनके ऊपर हमला कर दिया तो उनके ऊपर इफेक्ट होता है एंड बार बार हमला करने के बाद उनकी रीजनरेशन एबिलिटी भी कम हो जाती है एंड उसे पेन होना चालू हो जाता है। एंड गबान यहाँ पे यही बोलता है कि जो भी कोई कॉन्कर हाथी यूज करके इनके ऊपर हमला करेगा तो वही बिगेस्ट वीकनेस है इन लोगों की। तो यहाँ पे शैंक्स भी बोलता है कि गबान तुम्हें होली नाइट्स के बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तभी गबान भी बोलते हैं हाँ, क्योंकि पास्ट में तुम्हें लेने के लिए बार बार होली नाइट्स आते रहते थे। होली नाइट्स वाले बोलते थे जो रेड हेयर वाला बच्चा है वो हमारे कैप्टन का बेटा है तो हमें हैंड ओवर कर दो और उसके वजह से हम लोग की बार बार होली नाइट्स वालों से लड़ाई होती रहती थी। तभी शैंक्स भी बोलता है कि समर्स भी उसके बारे में कुछ ऐसा ही बता रहा था। तभी गबान भी बोलता है कि पास्ट में उन्हें भी लगता था कि होली नाइट्स के ऊपर सिर्फ यूजलेस सेलेस्टियल ड्रैगन ही रहते हैं और उन्हें बाद में पता चला कि उनके पास एक चुमों की सेना भी है सेलेस्टियल ड्रैगन की। तभी शैंक्स भी बोलता है अगर मैं वहाँ पे बड़ा हुआ होता तो मैं भी उन लोग के जैसा चोमो होता। और गबान बोलता है दैट्स कॉल्ड फेट, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे हो। यहाँ पे किंग हराल्ड भी गबान एंड शैंक्स के ऊपर हमला करना चालू कर देता है लेकिन यहाँ पे शैंक्स किंग हराल्ड को मारना नहीं चाहता, उसको बचाना चाहता है। बट गबान कहता है कि जो भी ईमो के कंट्रोल में होता है वो अपने खुद के सेंसेस खो देता है एंड अभी हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तभी शैंक्स कहता है कि अभी हमें सिर्फ लोकी बचा सकता है एंड हमें लोकी दिखाया जाता है जो कि राग्निर के साथ लड़ाई कंटिन्यू करता हुआ है। दोनों बहुत गंदी लड़ाई करते होते हैं और दोनों भी थक जाते हैं और उसके बाद लोकी तगड़ा राग्निर के ऊपर हमला कर देता है जिसमें लोकी का खुद का हैमर भी टूट जाता है एंड हमें दिखाया जाता है कि हैमर एक स्क्विरल के फॉर्म में चेंज हुआ है एंड उसके सर पे बहुत गंदा एक लगा हुआ होता है जिसकी वजह से वो रो रहा है। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है किंग हराल्ड रुक रहा ही नहीं होता, वो सबको मारते हुए जा रहा है जबकि गबान एंड शैंक्स को भी वो हैंडल नहीं हो रहा होता है। गबान भी बोलता है कि मैंने कभी किसी कॉन्करर हाथी के होली नाइट से फाइट नहीं ली है। तभी जारू भी सारे सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि किंग हराल्ड को अपना ड्रेगन फ्रूट मिलना नहीं चाहिए और सारे सोल्जर्स उसके रोकने के लिए सामने आ जाते हैं बट कोई भी किंग हराल्ड को रोक नहीं। एंड नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है कि स्क्विरल जो राग्निर है वो ड्रेगन फ्रूट खाने लोकी को दे देता है एंड लोकी ड्रेगन फ्रूट खा लेता है एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। जिस चैप्टर में हमें लोकी का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया नहीं गया बट वो क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन है। ओरा सेंसेई ने हमें जैसी उसकी शैडो दिखाई दी है। लोकी ड्रेगन फ्रूट खाने के बाद जो राग्निर है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लोकी तुरंत ड्रेगन फ्रूट खाने के बाद किंग हराल्ड के पास चला जाता है एंड किंग हराल्ड भी बोलता है कि तुमने ड्रेगन फ्रूट खा लिया है तो अभी इस लेजेंडरी ड्रेगन फ्रूट की पावर मुझे दिखा दो। एंड उसके बाद दोनों में बहुत गंदी फाइट शुरू हो जाती है। पहले ही पैनल में किंग हराल्ड लोकी के ऊपर हमला करता है बट दूसरे ही पैनल में किंग हराल्ड पूरा फटा हुआ होता है एंड लोकी उसको बहुत गंदी तरह से मारता है। एंड किंग हराल्ड भी बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर कॉन्करर ब्लड बह रहा है। एंड तभी लोकी भी बोल देता है कि किंग हराल्ड तुम अपने सेंसेस में आ जाओ, सारे लोग तुम्हें माफ कर देंगे। बट किंग हराल्ड बोलता है कि मैं अभी एक होली नाइट बन चुका हूँ, अभी मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कभी भी अपना कंट्रोल खो दे सकता हूँ। एंड लोकी को बोलता है कि अपने भाई के साथ रहो एंड अब फुल लीड करो। एंड तभी लोकी भी बोलता है कि तुम कितने घटिया आदमी हो, अपनी बेटी को बोल रहे हो अपने फादर की लाइफ लेने के लिए। कौन सा फादर ऐसा बोलता है? मेरे बारे में भी कभी सोचो
तभी किंग हराल बोलता है कि ईडा के मरने के बाद तुमने उस विलेज को पूरा जला दिया। उसके बारे में सोच के मुझे अभी क्यों खुशी मिल रही है मुझे पता नहीं, पर मुझे पता है कि तुम ईडा को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एंड बोलता है कि मेरा वक्त आ चुका है, मेरे सेंसेस आने से पहले मुझे मार दो। तभी लोकी बोलता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा ऐसा घटिया काम मेरे हाथों से करवाने के लिए। किंग हराल स्माइल करके आई लव यू बोल देता है उसको लास्ट। एंड लोकी रोते रोते हाकी यूज करके पूरे ताकत से हमला कर देता है एंड किंग हराल को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। किंग हराल लास्ट वर्ड बोलता है कि ओनली एक ही थिंग मैटर करती है कि एल्बाफ का फ्यूचर सिक्योर करना। इस तरह इस चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू गाइस।